हाय, मैं हूँ श्वेता और आज है वुमेंस डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल लेडी से मिलवाने जा रही हूँ। ये है रानी द वैन लेडी। ये स्कूल के बच्चों को पिकअप और ड्रॉप करती हैं, खुद ड्राइव करती हैं। एंड शी इज़ नॉट ओनली अ ड्राइवर, शी इज़ ऑल्सो द ओनर ऑफ द वैन। और अभी उनके पास 2-3 ऐसी वैन है जिसमें उन्होंने दूसरे ड्राइवर भी रखे हुए हैं। So she started her career as a driver, but now she is a business woman and she owns many vans like this. और वो और भी बहुत कुछ करती हैं जो मैं बाद में बताती हूँ आपको वीडियो में। ये है रानी, और रानी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि मैंने 3 बार गाड़ी चलाने की कोशिश की है, सीखी है और लाइसेंस 2 बार लिया है, एक बार कलकत्ता से और एक बार मुंबई में। अच्छा। फिर भी मैं आज तक गाड़ी नहीं सीख ली हूँ, लाइसेंस भी है, लेकिन चलाने की हिम्मत थोड़ा कम जुटा पाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये गाड़ी चलाने का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया और कैसे शुरू किया? मुझे गाड़ी सीखने का बहुत शौक था, इसके लिए इनको बोला कि मुझे गाड़ी सिखाओ, तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं मतलब मेरे मन में आया कि स्कूल वैन करेंगे, मतलब वो बिजनेस चालू करेंगे, तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो पहले शौक से सीखा, फिर बाद में? हाँ, शौक था मुझे गाड़ी सीखने का, ऐसे सीख लिया। फिर मजाक में सीख लिया, फिर उसके बाद मैंने वो बिजनेस चालू किया। अच्छा। तो अब ये बिजनेस करती हैं, बच्चों को स्कूल पिकअप ड्रॉप देती हैं और अच्छे खासे पैसे कमाती हैं। तो पहले तो ये बताओ कि वो रोड पे मैनेज कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि औरतें तो ऐसे ही बदनाम है कि वो कभी ढंग से गाड़ी चलाती नहीं है। और नहीं, मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आराम से चला पाती हूँ मैं, तो एकदम खुशी से चलाती हूँ गाड़ी। हाँ, वही कॉन्फिडेंस का ही कमी है। मेरे अंदर तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस कम है, इधर उधर लोग दिखते हैं तो मेरा कांपने लगता है। खाली मतलब अंदर का डर निकालना है, निकाल के गाड़ी चलाएंगे ना, एकदम आराम से गाड़ी चला पाएंगे। तो ये सारी औरतें जो मेरी तरह गाड़ी चलाना चाहती हैं, रानी से इंस्पिरेशन लें और उनका टिप याद रखें कि अगर आप कॉन्फिडेंस से चलाएंगे तो गाड़ी चलाने आ जाएगी। नहीं, एकदम मस्त मजे से चलाती हूँ मैं, एकदम खुशी से। हाँ, एकदम। वो आप तो मजे से चलाती हो, वही तो देखते मैंने आपको अपने चैनल पे बुलाया है, और वो भी विमेंस डे के दिन, ताकि हम सारी विमेन जो है वो जाने कि भाई जिस चीज के लिए दुनिया में हम बदनाम है, हमारे ऊपर मीम्स और वीडियोस बनते हैं। और एक बार मैं गाड़ी चला रही थी तो हम लोग मॉल गए थे, ओबराय मॉल। तो जस्ट हमारे बाजू में एक बच्चा था, तो उसके डैड उसको बोले कि जब औरतें गाड़ी चला रही हो तो गाड़ी से दूर। एंड दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर द होल विमेन रेस। तो रानी उन सब लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब है जो ऐसा सोचते हैं कि औरतें गाड़ी नहीं चला सकती। वो रोज बच्चों को पिकअप करती है, ड्रॉप करती हैं। एंड स्कूल वैन चलाना इज वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग, बिकॉज उसमें छोटे बच्चे होते हैं। वो जिम्मेदारी का काम रहता है, लेकिन बहुत मतलब बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं मेरी गाड़ी में। सब मजाक मस्ती करके मैं गाड़ी चला लेती हूँ। लड़कियां भी चलाती है, लेकिन वो मैनुअल और अपनी खुद की कार चलाते हैं। हाँ। ये मैनुअल कार नहीं रहती है और अपना स्टेयरिंग वगैरह पावर स्टेयरिंग नहीं रहती है। हाँ। फिर भी ये चलाती है। अच्छा, ये वैन पावर स्टेयरिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल वैन एकदम टाइट रहती है, फिर भी मैं चलाती हूँ। क्या बात है। टेम्पो जैसी है मेरी, मैजिक है। अच्छा, और बहुत बड़ी भी है, बड़ी है। इससे भी बड़ा शौक आप लोगों को ये जान के लगेगा कि रानी बुलेट भी चलाती है। तो इनका नाम बुलेट रानी। एक मूवी आई थी बुलेट रानी, वो इन्हीं से इंस्पायर होके बनी थी, क्योंकि ये रानी है और बुलेट चलाती है। तो अब आप बताओ वो कब सीखा? वो भी मतलब शादी के बाद ही सब कुछ, मतलब गाड़ी, बुलेट, बाइक, स्कूटी सब शादी के बाद ही सीखा है। कुछ बाकी है? ट्रक भी? नहीं, मुझे तो बहुत शौक है। मुझे ट्रक चलाने का शौक है, बस चलाने का, कभी कभी एरोप्लेन भी चलाई थी। हाँ, वही बचा भी है चलाने के लिए, एरोप्लेन ही चला लो। जो कुछ है इस इंडिया में सब कुछ चलाना चाहती हूँ। हाँ, इंडिया क्यों, इंडिया के बाहर भी जो है वो भी आप चला लो। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश होती हूँ ऐसे लोगों से मिलके, एंड शी इज रियली एन इंस्पिरेशन। और इसके लिए मैं आप लोगों को विमेंस डे पे रानी से मिलवा रही हूँ
कि आप देखो और जानो कि दुनिया में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मन के अंदर वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2002 में हुई है। कितने साल की थी? 20 साल हो गए शादी को। मैं 18 साल की थी। तो 18 साल में इनकी शादी हो गई थी और उसके बाद इन्होंने बुलेट सीखा और स्कूटी सीखा, वैन सीखा, कार सीखा, ट्रक भी चला लेती है, रिक्शा भी चलाती हूँ। वाह वाह वाह। तो सच में अब हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बचा है। वो ही बच्चा है, वो भी सीखना है, मन में तो बहुत है। हाँ, आप सीखो, मुझे मैं पहली कस्टमर आऊंगी जब आप चलाओगी तो बैठूंगी पीछे आपके। और आप बताइए अपने हस्बैंड को कहाँ कहाँ घुमाया है आपने? हस्बैंड्स घुमाते हैं वाइफ्स को, ये पहली वाइफ है जो अपने हस्बैंड को बुलेट पे बिठा के घुमाने ले गई। हाँ, विरार लेके गई थी, जीवदानी मंदिर लेके गई थी बुलेट में। वाह, अंधेरी से जीवदानी गई थी। हम तो ट्रेन में बैठ के भी आज तक नहीं गए। लॉन्ग ड्राइव कुत्ते तेनू ले जा सोनिए, सीट अगली ते आजा बैठ जा सोनिए, शीशे कर उत्ते नाले एसी भी चला ले, रेड बुल विच थोड़ी विस्की भी। आप वैन चलाती हो, सुबह बच्चों को पिकअप करती हो, फिर आफ्टरनून में ड्रॉप करती हो। डे वाले भी बच्चे हैं? हाँ, तो पूरा सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मेरा पिकअप ड्रॉप चलता ही रहता है। उसमें बीच में मैं घर में जाके खाना वीना सब मैं ही खुद सब वही मैं पूछने वाली थी कि आप सब करती हो तो हस्बैंड खाना बनाते होंगे घर पे? नहीं, उनका भी है, वो भी अपना बिजनेस करते हैं, वो भी और आप घर भी संभालती हो और ये बिजनेस भी, और मेरे 2 बच्चे भी है। दिन भर इतना काम करके रात में एकदम थक जाती होगी? हाँ, बहुत थक जाती हूँ, आराम से सो जाती हूँ। तो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर भागम दौड़ चालू रहेगा। तो हमारा दूसरा मैसेज ये है कि अपने आप को बिजी रखिए और काम की चीजें करिए, सीखिए, खुद को एंगेज रखिए काम में, पैसे कमाइए, इंडिपेंडेंट बनिए और रात को चैन की नींद सो जाइए। हाँ, पूरा थक जाती हो तो आराम से नींद लगती है। हाँ, क्योंकि मुझे जो खाली वुमेन बैठी रहती हैं और यहाँ वहाँ की बातें करती रहती हैं और फोन पे और बताओ और बताओ, तो वो मुझे देख के बहुत कोफ्त होता है। मुझे ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है जो बिजी रहते हैं। हाँ। मैं भी गाड़ी तो नहीं चलाती बट खुद को बिजी रखना पसंद करती हूँ। तो और क्या मैसेज दोगे आप वुमेन्स डे पे? सब वुमेन्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको अपना जो भी मन में अपना जो भी मतलब खुशी है, जो अच्छा आपको लगता है ना, वो पूरा करो और जो सीखना चाहते हो वो सब सीख जाओ और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मतलब किसी पे डिपेंड मत रहो, खुद अपना आगे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, किसी पे डिपेंड कभी नहीं रहना चाहिए और जो आपको करने का मन है, जो आपकी इच्छा है, वो आपको जरूर पूरा करना चाहिए। हाँ, मैं भी तो गांव से हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था, खाली साइकिल चलाने आती थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आके हस्बैंड से सीख के फिर गाड़ी चलाना सीख के अभी 16 साल हो गए मैं गाड़ी चलाती। बहुत प्राउड फील होता है। आपको सपोर्ट नहीं करते, नहीं सिखाते तो? हाँ, तो थोड़ा मतलब क्या थोड़ा ये होता, थोड़ा टाइम लगता, दिक्कत होती, लेकिन मैं जाती थी। हाँ, जरूर आगे जाती। आई नो मुझे पता है कि रानी जरूर करती। नहीं, मन में मतलब मुझे बहुत इच्छा है कि कुछ तो आपने मतलब कुछ अपना नाम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको कहना चाहते हैं कि कोई भी काम सीखने की उम्र नहीं होती। इनकी शादी जल्दी हो गई थी और इनके हस्बैंड सपोर्टिव थे तो इन्होंने यंग एज में सीख लिया। अगर सपोर्टिव नहीं होते तो ये बच्चे बड़े होने का वेट करती हैं और फिर सीखती लेकिन सीखती जरूर। और मैंने पहले के 2 वीडियो आपको दिखाए हैं, कल्पना आंटी और डॉक्टर भारती का। ये दोनों लेडीज़ ने भी बहुत लेट रेकी का और कोर्स किया और उसमें आगे गए। डॉक्टर भारती तो 60 इयर्स में उन्होंने स्टार्ट किया सीखना, जो कि रिटायरमेंट की एज होती है। तो आप कोई एक्सक्यूजेस मत दो
क्योंकि हम एक्सक्यूजेस दूसरे को नहीं देते हैं, खुद को देते हैं। हम खुद से बहाने बनाते हैं कि नहीं अब तो नहीं हो सकता है, अभी बहुत लेट हो गया, अब मैं क्या करूं। तो करने की कोई उम्र नहीं होती और कोई सही टाइम नहीं होता। अभी जो टाइम है वही सही टाइम है और आप ज़रूर कुछ न कुछ करिए। विमला भाभी की स्टोरी भी मैंने लास्ट वुमेंस डे पे बताई थी। उनकी भी एज थी, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ना ही उनके पास बिजनेस करने का पैसे थे और अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड से वो हो गया, सेपरेशन हो गया। दोनों बच्चों को उन्होंने अकेले संभाला, बिजनेस किया, सब कुछ किया। तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। वंडर वुमेन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो हैप्पी वुमेन्स डे। बोलो हैप्पी वुमेन्स डे। क्लैप्स फॉर रानी। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय।